हाय फ्रेंड्स, आज 2 सितंबर 2020 है और आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का पर्सपेक्टिव देने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वीक की शुरुआत ही काफ़ी नेगेटिव बायस के साथ हुआ था और हमारा स्टार्ट हुआ था 11,775 पे और हाई बनाया निफ्टी ने 11,794। ये निफ्टी का वीकली चार्ट हम देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट है। 11,794 का निफ्टी ने हाई बनाया, उसके बाद एक शार्प डाउन मूव देखने को मिला 11,325। तो ये मैं लार्जर चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल आपको पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि निफ्टी में जो करंट मूव है वो कैसा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट्स पे आप देख पा रहे हो ये पूरा जो निफ्टी का मूव हुआ है ये हुआ है 9,544 से 9,544। ये 12 जून का वीकली चार्ट है, 12 जून 2020। तो आप देख पा रहे हो ये यहाँ से एक सेकुलर बुल रन था निफ्टी का और जहाँ पे निफ्टी ने हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन दिया। एक माइल्ड एबरेशन था ये पर्टिकुलर लेवल पे, बट वहाँ भी निफ्टी इनसाइड द बॉडी ही ओपन हुआ था और उसके बाद से एक ग्रीन कैंडल का ही फॉर्मेशन दिया था। तो वो यहाँ पे एक छोटा सा बेस फॉर्मेशन हुआ था। ये 31 जुलाई और 7 अगस्त का कैंडल है और उसके बाद फिर यहाँ पे ये रैली और ये बेस और उसके बाद यहाँ वापस एक रैली हुई। और निफ्टी ने इस पर्टिकुलर वीक की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर वीक काफ़ी बेयरिश नोट पे मंडे को ओपन हुआ बाजार और ओपनिंग थी 11,777, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो 11,777 और वहाँ से एक शार्प फॉल आपको देखने को मिला। तो एक शार्प फॉल देखने को मिला और निफ्टी ने लो बनाया 11,325 का और अब हम खड़े हैं 11,535 पर। तो ये लार्जर पिक्चर इसलिए दिखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये लेग की करंट लेग की जो रैली है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और अभी हम कहाँ पे खड़े हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया है। अगर ये यहाँ से लेके 9,544 से 11,794 को अगर मैं 100% मूव मानूँ तो ये पर्टिकुलर मूव का 38% रिट्रेसमेंट आता है 10,924 के आसपास। तो अगर निफ्टी यहाँ तक आए, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक बेस फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट्स पे, तो अगर ये बेस तक आए निफ्टी तो ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो ऑल एंड ऑल हम सभी चाहते हैं कि बाज़ार एक अच्छे अप मूव में रहे। हम चाहते नहीं बाज़ार नीचे जाए, बट इफ़ेक्टिवली बाज़ार है उसको ऊपर जाना है। नीचे आएगा तो ही आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी जहाँ पे आप अच्छा बाइंग कर सकते हो। बाज़ार अगर आप हर दिन बाज़ार ऊपर ही जाता रहेगा तो आपके लिए बाइंग करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मार्केट थ्रो करेगा आने वाले समय में। अब करंट पर्सपेक्टिव में ये तो हो गया लार्जर पर्सपेक्टिव जो मैंने आप लोग को बताया। अब हम इसी चार्ट को डेली ग्राफ पे देखेंगे एक बार के लिए। तो डेली में ये वो मंडे वाला कैंडल है जो मैं आप लोग को बता रहा था कि काफ़ी बड़ा एक फॉल देखने को मिला। अब इसको मैं फर्दर जो है डिसेक्ट करते हैं चार्ट को। अब हम इसको आपको छोटे मूव में लेके जाते हैं। तो ये एक ग्राफ है 30 मिनट्स का जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि ये फॉल हुआ है मंडे से और ये फॉल के बाद एक रैपिड फॉल आया 11,325 का। उसके बाद 11,553 पे ही क्यों रुका और वहाँ से नीचे क्यों गया, क्योंकि देखो ये निफ्टी में ये सप्लाई एरिया है। मैं आपके लिए सप्लाई ड्रॉ कर देता हूँ एक बार के लिए, तो आपको समझ में आएगा निफ्टी में सप्लाई कहाँ से आई और क्यों आई। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये निफ्टी का सप्लाई एरिया है पूरा 30 मिनट्स के चार्ट्स पे मैं बता रहा हूँ। तो निफ्टी आप देख सकते हैं डॉट सप्लाई में इंटर किया निफ्टी ने। सप्लाई में इंटर करके ये सपोर्ट लाइन जो नीचे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे निफ्टी आया। निफ्टी ट्रेंड लाइन पे आया और वहाँ से वापस साइडवेज हो गया, साइडवेज होकर के एक अच्छा अप मूव दिया।
और आज उसके बाद सी। बट बेसिकली ये जो सप्लाई है ये अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि वन टाइम टेस्टेड है। अगर ये पूरा सप्लाई जोन जब तक निफ्टी नहीं निकालते हैं तब तक मैं कोई एग्रेसिव स्टांस, बुलिश स्टांस नहीं ले रहा हूँ निफ्टी में। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक निफ्टी 11,602 ये सप्लाई का टॉप लेवल है, 11,602। तो आप ये सप्लाई है ये कैंडल के अंदर 630 के अंदर आप देख पा रहे हो ये लेवल है। यहाँ पे आप देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए 11,630 का लेवल है। जब तक 11,630 के नीचे है तब तक मेरा व्यू जो है मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है और हम सेल ऑन रैली का ही व्यू रखेंगे। ये पर्टिकुलर जोन काफ़ी अच्छा जोन है निफ्टी में सेलिंग का। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक प्ले कर रहे हो तो कोई स्टॉक जहाँ पे आप पैसा बना रहे हो वहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 11,630 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो अगला टारगेट रहेगा निफ्टी का 120 पॉइंट का अप मूव रहेगा 11,750 754। और अगर उसके ऊपर निकलता है तो 12,100 तक का टारगेट रहेगा। बट फॉर द टाइम बिंग हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि निफ्टी 11,630 निकालता है या नहीं निकालता है। अगर निकालता है तो एक ये जो बियरिश मूव स्टार्ट हुआ है वो एक बार के लिए हट जाएगा और वहाँ से 100-125 पॉइंट या 150 पॉइंट का एक रैली आपको देखने को मिलेगा। फॉर द टाइम बिंग मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी राइफ है करेक्शन के लिए। वापस एक यहाँ से डाउन मूव देखने को मिलना चाहिए और ये डाउन मूव आपको लेके जाएगा। ये देखिए मैंने फिबोनाची लेवल ड्रॉ किए हैं। ये 11,185 का लेवल है जो फर्स्ट टारगेट है। सेकेंड टारगेट रहेगा निफ्टी का वो रहेगा 10,957। तो ये दो टारगेट के लिए निफ्टी प्ले करेगा 11,185, 10,957। ये मेरा ओपिनियन है। ये आपको निफ्टी में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। 11,185 फर्स्ट टारगेट, 10,957 सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस अगर आप निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाते हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 11,630। 630 के ऊपर निफ्टी में एक आपको इमीडिएट 100-125 रुपये का अप मूव दिख जाएगा, 100-125 पॉइंट का। और उसके ऊपर जो है निफ्टी आपको एक अच्छा अप मूव दिखाएगा और 980-985 तक निफ्टी जा सकता है। 11,980-11,985 तक। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का व्यू। मैंने शॉर्ट एंड सिंपल बताया आपको कि क्यों निफ्टी गिरना चाहिए। तो निफ्टी गिरने की वजह है कि आपका ये जो मेजर रन हुआ है, जैसा कि मैंने आपको वीकली चार्ट पे बताया, ये पूरा मूव हुआ है 9,544 से लेकर के 11,794। तो उसका अगर 38% रिट्रेसमेंट भी पकड़ के चलते हो तो आता है आपका 11,934, ठीक है। और 50% रिट्रेसमेंट आता है 11,700। बट जैसा कि आप देख पा रहे हो निफ्टी में एक अच्छा बेस बना है 880 के आसपास। इसी वजह से मतलब पिछले अपने 3 वीडियोज़ में मैंने आपको हर बार 10,880 का लेवल इंपॉर्टेंट बताया कि अगर 10,880 के लेवल के नीचे निफ्टी जाता है तो ही कोई बड़ा डाउन मूव देखने को मिलेगा। मैं उस पॉइंट पे अभी भी इंटैक्ट हूँ। 10,900 आइडियल पॉइंट होगा जहाँ पे 900-950 का जोन, जहाँ पे हमें फिर से अपना बुलिश व्यू बनाना चाहिए स्टॉक्स में, निफ्टी में। और स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा 10,880। हाय फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग के सामने हमने ओपन किया है और ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट्स पे आप देख पा रहे हो एक ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में हमने ड्रॉ किया है। तो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है रफली अराउंड 21,850, 21,000, 22,000 के आसपास। तो फॉर द टाइम बिंग 22,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। बट अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो इन लाइन विथ निफ्टी, अगर निफ्टी में कोई बड़ा करेक्शन आता है तो बैंक निफ्टी लीड कर सकता है उस करेक्शन को। और फॉर द टाइम बिंग बैंक निफ्टी में अब इमीडिएट स्टॉप लॉस रखे 24,200 का, 24,200, जो कि आप देख पा रहे हो ये पर्टिकुलर पॉइंट का। और 24,200 का स्टॉप लॉस रख के बैंक निफ्टी में भी आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी का इमीडिएट टारगेट रहेगा 22,400 और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 22,000 का, 21,800 का। और ये वो लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरा जो व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही थोड़ा सा बियरिश है।
और बैंक निफ्टी के मूव को भी समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप वीकली चार्ट देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बेस बना है, एक रैली हुई थी बैंक निफ्टी में ये मई में 17,105 से, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 17,105 का लेवल है, यहाँ से रैली हुई थी और ऊपर में बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था 21,807 का। हाई बना करके ये दो बेसिंग कैंडल है बैंक निफ्टी के, यहाँ पे उसने बेस बनाया था, उसके बाद फिर से एक रैली स्टार्ट हुई बैंक निफ्टी में, फिर यहाँ बेस बनाया ये पर्टिकुलर लेवल पे और यहाँ से फिर एक रैली हुई है। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा बेस बना हुआ है, 21,000 का लेवल बहुत ही सॉलिड लेवल है। यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में बेस बना हुआ है, तो जब तक बैंक निफ्टी 21,000 के ऊपर है तब तक ये पूरी रैली का रिट्रेसमेंट ही माना जाएगा। तो बैंक निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है रफली अराउंड, वापस डेली चार्ट्स पे एक बार आते हैं तो आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी में ये 21,300 यहाँ पे दिख रहा है ये पर्टिकुलर लेवल। तो ये सपोर्ट एरिया है, एक आध दिन के लिए सपोर्ट टूट सकता है अगर कोई बड़ा फॉल आया तो, बट देन आपको 21,000 के आसपास बैंक निफ्टी को बाई करना चाहिए और यहीं से वो घूमेगा बैंक निफ्टी। अगर कोई फॉल आया और निफ्टी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी में हमने टारगेट आपको दिया है 11,000 और 10,950 के आसपास का, तो उस समय आपका बैंक निफ्टी 21,000 के लेवल के आसपास आएगा और वहीं से बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फॉर द टाइम बीइंग मार्केट्स में लाइट रहें, और निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो हमने बता दिया है कि 11,630 निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है 24,200। तो 24,200 के ऊपर बैंक निफ्टी में बाइंग आएगी। बैंक निफ्टी का इमीडिएट टारगेट हो जाएगा आपका 25,100 25,200 के आसपास, और निफ्टी में इम्पोर्टेंट लेवल है 10,630 630 के ऊपर निफ्टी में आप मूव देखने को मिलेगा। दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का। पोजीशंस लाइट रखें, अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं तो इन लेवल्स पे आप एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।